So after force field analysis, we need to start off with the third model in strategic choice, which is known as decision tree. और decision tree के लिए सबसे पहले आप बना लो अपने पास ट्री, एक नेटवर्क डायग्राम टाइप चीज बनेगी। याद है नेटवर्क डायग्राम बनाते थे हम, सीपीए। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें दो तरह के नोड्स होंगे, उसमें तो सिर्फ सर्कल होता था ना। इसमें दो तरह के नोड्स होंगे, एक को कहते हैं डिसीजन नोड और एक को हम कहते हैं चांस नोड। तो ये अभी समझ आएगा, पहले लिख लो। एक को कहते स्क्वायर को कहते हैं डिसीजन नोड और सर्कल को कहते हैं चांस नोड। और इसमें एक वर्ड आएगा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न्स, या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, या एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिटर्न्स, कितना कमाऊंगा बेसिकली। और फिर एक वर्ड जो हमें इसमें आना चाहिए वो है प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? प्रोबेबिलिटीज सुना है? there's a if we flip a coin then there's a 50% chance of heads and 50% chance of tails. Have you heard this? सुना है ना? अ, तो अब डिसीजन ट्री ड्रॉ कैसे करते हैं, क्यों कर रहे हैं? वैसे ये हम अगेन स्ट्रेटेजिक चॉइस करना चाह रहे हैं। और कोई डिसीजन जब लेना होता है, चॉइस जब करना होती है, तो कोई भी ना हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट, देखो ना, एक एंसॉफ था वो ग्रोथ के बारे में बताता है, चॉइस की बात कर रहा हूँ। फोर्स फील्ड जो है वो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए करता है हेल्प। अब कोई भी टेक्निक स्ट्रैटेजिक चॉइस में मुझे फाइनेंशियली नहीं मिल रही, तो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए डिसीजन ट्री बहुत यूज होता है अक्सर। और इसके लिए हम यूज करेंगे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन। द मैनेजर ऑफ अ बिजनेस The manager of a business that organizes events has to decide between holding a fundraising auction indoors or outdoors. The manager of a business that organizes events has to decide between holding a fundraising auction indoors or outdoors. The financial success of the financial success of the event depends on the weather and also on the decision whether to hold it indoors or outdoors. सही है। समझ आए क्या हो रहा है? कि फंड रेजिंग ऑक्शन करना है, जो डिसाइड ये करना है कि क्या हम इसको इंडोर करें या आउटडोर करें। एंड द फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ द इवेंट डिपेंड्स ऑन द वेदर एंड ऑल्सो ऑन द डिसीजन वेदर टू होल्ड इट इंडोर्स और आउटडोर्स. Table 8.8 shows the expected net financial returns or economic returns from the event for each of these different circumstances. From past weather records for August, there is a 60% chance of fine weather and a 40% chance of it being poor. The indoor event will cost $2,000 to arrange and the outdoor event will cost $3,000 to arrange. सही है। तो अब ये बेसिकली हमें डिसाइड ये करना है कि क्या हम ये इवेंट इंडोर करें या हम ये इवेंट आउटडोर करें। और अगर मौसम की हम बात करें तो 60% चांस ऑफ फाइन एंड 40% चांस ऑफ इट बीइंग पुअर। एंड द इंडोर इवेंट विल कॉस्ट $2,000 टू अरेंज एंड द आउटडोर इवेंट विल कॉस्ट $3,000 टू अरेंज। ठीक है। और क्या दिया हुआ है फिर? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम करते हैं इवेंट हमारा इंडोर, अगर हम इंडोर करते हैं, and if the weather is fine then I can make $5,000, and if the weather is not fine, if it's poor, then I can make $7,000. Whereas if I do the event outdoors and if the weather is fine, then I can make $10,000, and if the weather is not fine, then I can make $4,000. That's the possible economic returns from the alternative options, which means कि इतना कमा सकता हूँ from the two given options. और अब हमें बनाना होगा इसका डिसीजन ट्री। और डिसीजन ट्री बनाने के लिए मुझे ये बना रहा हूँ कि मैं कौन सा वाला फैसला करूँ, क्या मैं इवेंट इंडोर करूँ या आउटडोर करूँ। और जब भी कोई डिसीजन लेना होता है ना, जैसे ये डिसीजन लेना है ना कि इंडोर इवेंट करें या आउटडोर इवेंट करें, तो जब भी एग्जाम में डिसीजन ट्री बनाना होगा, अगर मुश्किल है, वैसे कम चांसेस होते हैं, तो हम इसको स्टार्ट हमेशा करते हैं फ्रॉम अ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बताओ? डिसीजन नोड। क्या मतलब होता है? decision node. So basically here I'll have to take a decision. दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं ये इवेंट इंडोर कर सकता हूं या मैं ये इवेंट आउटडोर कर सकता हूं। सही है। either I can do it indoors or outdoors, and the indoor event will cost कितना? Event will cost $2,000,
and the outdoor event will cost कितना $3,000. सही है कि यहाँ पे हमने लिख दी कॉस्ट. और if I do the event indoors, then there are two possible chances. If I do the event indoors, then there are two possible chances that the weather can either be a fine weather or it can be a poor weather. और इंडोर इवेंट के अंदर दो चांसेस हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, यूं कह लो दो चांसेस हैं. एक ये है कि मैं मौसम हो जाए अच्छा, और एक पॉसिबिलिटी ये है. और जब भी हमें पॉसिबिलिटीज चांसेस पे बात करना होती है तो फिर मैं यूज करता हूँ ये अपना सर्कल वाला, जो उसको कहते हैं चांस नॉट. फैसला जब करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं डिसीजन नॉट. इतना मुश्किल नहीं होता, वैसे सिंपल सा होता है, आसान कुछ है ही नहीं इसमें वैसे तो. और अगर हमें कोई पॉसिबिलिटीज बतानी होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ फाइन वेदर और पुअर वेदर, पॉसिबिलिटी ऑफ अ फेलियर और सक्सेस, पॉसिबिलिटी ऑफ हेड्स और टेल्स, जब भी हमें चांस पे बात करनी होती है, पॉसिबिलिटी पे बात करनी होती है, तो फिर हम बनाते हैं सर्कल. And there's a 60% chance of fine weather and a 40% chance of it being poor, right? तो 60% भी लिख सकते हैं, या एग्जाम में 0.6 भी लिखा हुआ आ सकता है, सेम बात है. और सेम बात है, 60% भी लिख सकते हैं, या एग्जाम में 0.6 भी आ सकता है. और अगर अगर मैं आउटडोर करता हूँ, तो आउटडोर अगर मैं करता हूँ तो दो चांसेस हैं अगेन. आइदर इट कैन बी फाइन वेदर or it can be a poor weather, and the chances of it of the fine weather is 0.6 and the chances of poor weather is 0.4, यानी कि 60% and 40%. एंड अब मैं अपने ये जो आउटकम्स है ना, ये वाले, अब ये बनाऊं. if I do the event indoors and the weather is fine, if I do the event indoors and if the weather is fine, then I can make $5,000. And if I do the event indoors and the mausam is not fine, it's poor, then I can make $7,000. समझ आ रहा है? ये सिर्फ प्लॉटिंग कर रहा हूँ भैया. आउटडोर करता हूँ, अच्छा मौसम होता है तो 10,000 कमा लूंगा. और अगर आउटडोर करता हूँ और मौसम अच्छा नहीं हुआ तो आई कैन मेक $4,000. सिर्फ प्लॉटिंग कर रहा हूँ. जब मैं बनाता हूँ डिसीजन ट्री, तो आई ड्रॉ इट और कंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड देन व्हेन आई सॉल्व इट, आई विल सॉल्व इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सिंपल, बस रिवर्स आऊंगा. मल्टीप्लीकेशन का गेम है. बताओ कि 5,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूँ, रिवर्स आना होता है. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देखना करूंगा कैसे. हाँ, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, आंसर आएगा कितना आएगा, $3,000. और 7,000 इंटू 0.4, 40% ऑफ 7,000 हो जाएगा 2,800. सही है. टोटल कितना हो गया? अगर मैंने इवेंट इनडोर किया तो टोटल कितना कमाऊंगा? टोटल मैं कमाऊंगा 5,800. और 5,800 अगर मैं कमाना चाहता हूं तो उसके लिए जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे 2,000. तो इसका मतलब ये है कि मैं टोटल जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो प्रॉफिट में, यानी कि 5,800 कमाऊंगा और 2,000 का खर्चा होगा. तो इसका मतलब द टोटल दैट आई एम कमाने का एक्सपेक्टिंग इज 3,800. 3,800. जबकि अगर मैं इवेंट आउटडोर करता हूँ, तो आउटडोर अगर मैं करता हूँ तो 10,000 इंटू 0.6, यानी कि 10 इंटू 0.6 इज कितना हो जाएगा ये, $6,000. और अगर फाइन वेदर नहीं, पुअर वेदर होता है, तो कितना कमाऊंगा? 4,000 इंटू 0.4, इट्स $1,600. इन टोटल कितना हो गया? 6 प्लस 1,600 इज 7,600. एंड देन 7,600 माइनस 3,000 इज $4,600. समझ आ रहा है? यानी कि बस रिवर्स गया हूँ, मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, टोटल आंसर आ गया 5,800 माइनस द कॉस्ट, आ गया प्रॉफिट. समझ लो, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिटर्न्स, या इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज. एंड which option should I go for? Should I go for indoor event or should I go for outdoor event? I think I should go for this outdoor event because the expected returns or the expected economic returns in this outdoor option is more than the indoor option, and that's why I feel that the event should be done outdoor.
एंड ये डिसीजन ट्री का यूज करने का तरीका ये है कि आप इसको लेफ्ट टू राइट कंस्ट्रक्ट करते हो, राइट टू लेफ्ट इसको आप सॉल्व करते हो, बस मल्टीप्लिकेशन करके इसका समझो एक तरह से प्रॉफिट निकालने की कोशिश है। और इसमें ज़ाहिर है इसकी लिमिटेशंस हैं कि इसमें हमने ये जो प्रोबेबिलिटीज ली हैं वो सारी फोरकास्ट हैं, जो इकोनॉमिक रिटर्न्स लिए हैं वो भी सब फोरकास्ट हैं, दिस कैन चेंज। और प्लस इसका जो सबसे मेजर लिमिटेशन है वो ये कि इट बेसिकली कंसिडर्स द लाइक बोथ द आउटकम्स व्हेन मेकिंग अ डिसीजन व्हिच इज, यानी कि इसने क्या किया कि फाइन वेदर का भी उसने 60% का प्रोपोर्शन लिया है और पुअर वेदर का भी थोड़ा सा प्रोपोर्शन लिया है व्हेन सजेस्टिंग हाउ टू मेक अ डिसीजन व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो मुझे डिसीजन लेने में हेल्प कर देता है, वो मेरे पास सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं तो मैं डिस्कशन आसानी से कर सकता हूँ, बेहतर हो जाता है डिस्कशन फाइनेंशियली, और कोई टेक्निक भी नहीं है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि वो फिर ऑल पॉसिबल आउटकम्स को मिक्स कर देता है। मतलब इसने 60% फाइन वेदर के कॉन्सिक्वेंस को कंसिडर किया और 40%, यानी कि दोनों को थोड़ा थोड़ा कंसिडर किया। ये कैसे होगा प्रैक्टिकली, समझ रहे हो मसला? एक बंदा कह रहा है कि अ, एक सेकंड। सो हाँ, ये क्या अज्यूम कर रहा है, ये अज्यूम कर रहा है कि दोनों दोनों पॉसिबिलिटीज का थोड़ा थोड़ा सा आउटकम ले रहा है विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज वही बात है कि एक बंदा कह रहा है कि मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, थोड़ा सा जा रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं जा रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो मतलब, तो ये तो नहीं हो सकता। सो कि प्रैक्टिकली इट्स थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा मॉडल। लेकिन टू एनालाइज एनी ऑफ द चॉइसेस फाइनेंशियली आई थिंक डिसीजन ट्री कैन बी यूज्ड। और एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली डिसीजन ट्री आपसे कंस्ट्रक्ट तो नहीं करवाएगा, बस उसके मेनली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जब आप लोग इसके बाद, मैंने पहले भी कहा था, क्लास देखने के बाद फिर आप नोट्स की रीडिंग करते हो हर दफ़ा, प्रॉपर रीडिंग करना, एक दफ़ा बुक भी रीड कर लेना, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सामने आ जाएंगे। ठीक है, एंड व्हेन अ बिजनेस इज अबाउट टू मेक अ स्ट्रेटेजिक चॉइस, then they can use ENSOF matrix, they can use force field analysis, and they can use decision trees। और इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें कि स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंट कितनी चीजें हो गई, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक चॉइस एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन पे भी बात रह गई है। हमने पहले बात की स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, दैट हाउ टू एनालाइज द करंट पोजीशन इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। देन सेकंड, when you have different options available, then how to evaluate and assess between those options known as strategic choice, and then how to implement it। अभी इसकी एक दो बातें छोटी सी चॉइस में भी रहती हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट जस्ट सी यू अराउंड, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे, यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, बाय।